आदर्श राम इसलिए हैं कि राम को अपनी जन्मभूमि पर उनकी जन्मभूमि है ये साबित करने के लिए 500 साल से ज्यादा लग गए। कल्पना कीजिए, इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ। मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया और वहां जो भी बचे कुछ हिंदू थे उन्हें देश छोड़ वहां अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा। आत्मसम्मान को चोट पहुंचाया, उसके सम्मान में कोई मेला नहीं लगेगा, ये यूपी सरकार ने तय कर लिया। प्रशासन ने, बहराइच प्रशासन ने संभल प्रशासन की तरह ही तय कर लिया। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सनातनी आस्था के केंद्रों का कायाकल्प कर दिया, अयोध्या जी का, गोरखपुर का, वाराणसी का, मथुरा का, उम्मीद की जानी चाहिए थी बिहार की सरकार भी योगी वाली सोच रखे तो कम से कम गया, बौद्ध गया, नालंदा, सासाराम। देश का मौसम सही मायने में बदल रहा है। आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, भारत का मौसम बदल रहा है। सदियों के पाप नेस्तनाबूद हो रहे हैं। इस देश के आराध्य, इस देश के की पहचान, भारत के आदर्श, हमारे प्रभु राम। राम जी सामने हैं। अयोध्या गया तो राम जी का कि ये हमेशा जब भी लाइव करता हूं तो प्रभु मेरे सामने होते हैं। और इतना मनोरम है, अब की बार अयोध्या से मैं लेके आया राम जी के मेरे, जब मैं जुड़ता हूं लाइव में तो प्रभु हमारे साथ होते हैं हमेशा। तो लगता है कि राम का आदर्श रहेगा और राम मुझे कभी कोई गलत काम करने नहीं देंगे। यदि मेरे सामने वो रहेंगे तो प्रभु हमें कभी कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। और इन्हीं के आदर्श पर चलते हुए मैं मातृभूमि के लिए कुछ नैरेटिव, देश के खिलाफ षड्यंत्र को काट पाऊंगा। आदर्श राम इसलिए हैं कि राम को अपनी जन्मभूमि पर कि उनकी जन्मभूमि है ये साबित करने के लिए 500 साल से ज्यादा लग गए। इस देश को जिहादी खुनवादी मानसिकता में वोट बैंक के लिए भारत के आराध्य, भारत के आदर्श प्रभु राम के मंदिर वही बनेगा, वही राम की जन्मभूमि है ये साबित करने के लिए 500 साल लग गए। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये फैसला देने में 10 साल तक सोचना पड़ा कि हम इस पे सुने या ना सुने। लेकिन वक्त बदल रहा है। अब अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन गया। काशी में जो पाप है वो मिट रहा है। वहां शानदार कॉरिडोर बन गया है भगवान विश्वनाथ का। मथुरा में वो चल रहा है। संभल का नाम इस देश के बहुत बड़े जनमानस ने नहीं सुना था। वो संभल जहां कल्कि अवतार लेना है, भगवान विष्णु के अवतार को, प्रभु राम को कल्कि अवतार में आना है, उस संभल में जब सर्वे की टीम गई थी तो जिहादियों ने उस पर जब हमला कर दिया, ऐसा हमला जिहादियों ने किया, ऐसा हमला किया, और उसमें वहां का सांसद जियाउर रहमान उस मामले में नामजद हुआ। वहां से का मस्जिद का, जामा मस्जिद का एक सदर नामजद हुआ, जेल में है। जियाउर रहमान जो उन्माद फैला रहा था, उसकी संपत्ति कुर्क होनी है, उसकी कोठी गिरनी है, वो 2-2 करोड़ रुपए की बिजली चोरी करता था। ये राम जी की कृपा से सब नग्न हो गए। इन सबको लगा कि उन्माद फैलाकर पत्थरबाजी करके वो संभल के मस्जिद का वो रोक देगा, संभल में मस्जिद का सर्वे नहीं हो पाएगा। दरअसल इन सबको ये लगता था कि संभल में जो मस्जिद है उसमें यदि सर्वे हुआ तो इनका पाप खुल जाएगा। ये सैकड़ों साल पहले जो यहां मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाया गया, षड्यंत्र वही था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिस्टोरिकल फैसला देते हुए कहा है कि इस मस्जिद का सर्वे होगा, अंदर का एक एक फैक्ट सामने आएगा। अब इसकी ऊपरी रंगाई कराई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला सही मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। इस संभल का कायाकल्प योगी ने करवा दिया। यहाँ 6-6 चौकियां बन चुकी हुई है। इस इलाके में गैर मुस्लिमों का घुसना अपनी जान गंवाने जैसा था। यहाँ जियाउर रहमान जहां रहता है, उस इलाके में यदि कोई सामान आपकी चोरी करके ले गया तो पुलिस हिम्मत नहीं कर पाती थी। उस इलाके संभल मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका, याचिका खारिज। अब सोचिए कि सर्वे तुमने चोरी किया हुआ है, ये सर्वे तुम कैसे रोक सकते हो? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ इंतजामिया कमेटी की पुनर्निरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे कमिश्नर के लिए अर्जी देने से के साथ ही इस मामले में दीवानी वाद भी पोषणीय है
कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि दीवानी मुकदमा 1991 में पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सोमवार को खुली अदालत में सुनाया। कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, हरिशंकर जैन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वकीलों के सुनने के बाद गत 13 मई को निर्णय सुरक्षित कर लिया। जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की पुनर्निरीक्षण याचिका में संभल की दीवानी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। दीवानी अदालत के अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से पुरातात्विक सर्वेक्षण के साथ वाद को कायम रखने की का भी निर्देश दिया गया। अब जरा समझिए, ये सामान्य मामला नहीं है साहब। ये संभल एक ऐसा शहर है जो सही मायने में सनातन आस्था का सेंटर है। उस संभल का पूरा डेमोग्राफी बदल दिया गया। उस संभल में इतना डराया गया कि गैर मुस्लिम वहां छोड़ करके भाग गए। उन्होंने अपनी संपत्ति आधे दाम क्या औने पौने में उन सबको अपनी संपत्ति बेच करके जाना पड़ा, औने पौने दाम पर। और इस जगह का जो सांसद जियाउर रहमान है, वो जिस इलाके में वो रहता है उस इलाके में तो बिल्कुल ही समझिए कि हिंदू पॉपुलेशन खत्म कर दिया गया। सोचिए, जो सनातन आस्था का सर्वोच्च केंद्र था वहां सनातनी बचे ही नहीं, सबने औने पौने दाम पर घर बेच लिया। कल्पना कीजिए, इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ। मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया और वहां जो भी बचे कुछ हिंदू थे उन्हें देश छोड़, वहां अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन जो हिंदुओं के हिस्से में देश बना उसमें भी संभल जैसे जगहों पे लोगों को मेरा घर बिकाऊ है लिख करके जाना पड़ा। और कोई संभल के लिए सोचने वाला नहीं था। योगी आदित्यनाथ की सरकार भी 2017 में आ गई, लेकिन योगी सरकार भी इसके लिए कुछ करने नहीं पाई। अखिलेश यादव के दौर में तो इसके नाम की चर्चा ही नहीं होती थी। जब अदालती आदेश के बाद संभल में सर्वे का आदेश गया पिछले साल, तो उन्माद मचा दिया गया। पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। और इसमें जियाउर रहमान की भूमिका है, जो वहां का सांसद है। वो सांसद अब बिजली चोर साबित हो गया है। वो सोचिए, माननीय सांसद होकर के वो बिजली चोर हो गया। उसकी कुर्की के आदेश हो गए। उसके 2 करोड़ रुपए की बिजली का बिल है और बता रहा है कि उसके घर की भी इतनी कीमत नहीं है। अब पूरा घर कुर्क हो जाएगा। इसने प्रवोक किया था संभल के सांसद। और इस बीच में योगी सरकार ने शानदार काम किया। उन्होंने काम करा के वहां के इलाकाई डीएसपी अनुज चौधरी और एएसपी दोनों का वहां से तबादला हो चुका है, जिन्होंने शानदार होली करवाया, जिस संभल इलाके में होली नहीं होता था। अब वहां होली भी हो रही है, दीपावली भी हो रही है, और पुलिस ने खुद वहां होली खेली, जो इस्लामी कट्टरपंथियों की वजह से नहीं होता था। उसके बाद सर्वे पर रोक लग गया। सर्वे के रोक के बीच में उस इलाके का पूरा कायाकल्प योगी सरकार ने कर दिया। मस्जिद के सामने चौकी बनाई गई। दुनिया में कहीं पर भी किसी इलाके में जब पुलिस चौकी बनती है तो सभ्य समाज जश्न मनाता है। संभल के उस इलाके में जब चौकियां बनी थी, इलाके के लोग उसका विरोध करने लगे, क्योंकि वो अड्डा ऐसा था कि पूरे आसपास के इलाके को लूट करके लुटेरे वहां छुपते थे, और वहां यदि पुलिस होगी तो उन लुटेरों का क्या होगा। यही वजह है कि संभल के उस इलाके में पुलिस चौकी नहीं थी, और जब चौकी बनाई जाने लगी तो कह दिया कि वक्फ की जमीन है। नंगे ये भी हुए कि सरकारी जमीन को कब्जा करके उसे वक्फ की जमीन बता दी गई, और लोगों ने कहना शुरू किया, कुछ लोगों ने, कि मेरे परदादा दादा परदादा ने ये जमीन वक्फ किया हुआ था। साबित हुआ कि कोई वक्फ नहीं, ये सरकारी जमीन है जिस पे किसी ने कब्जा किया हुआ था। अब आधा दर्जन से ज्यादा चौकियां वहां बन चुकी हुई है। कायाकल्प हो चुका है, और इसी में रैपिड एक्शन फोर्स चारों तरफ से आ चुकी है। अब किसी की नानी न मरिए कि कोई हिम्मत करे कि नेजा वहां उस इलाके में अब संभल में कोई पत्थरबाजी कर सके। एक एक पत्थरबाजों की पहचान हुई, वो सब सलाखों के पीछे हैं। अब कोई पत्थर यदि उठाया तो उसके पिछवाड़े में डाल देगी यूपी पुलिस। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरी तरह से पालन होगा, मस्जिद का सर्वे होगा, और वो सच सामने आएगा कि कैसे
इस हरिहर मंदिर को संभल में जामा मस्जिद बना दिया गया। ये छाती पर एक तरह से चोट है। वो भूमि जहां हमारे भगवान कल्कि का अवतार होना है, उसी भूमि पर जामा मस्जिद बना दिया गया। ठीक वैसे ही जहां प्रभु राम का आदर्श की जन्मभूमि है, उस अयोध्या भूमि पर बाबर ने मीर जाफर के माध्यम से बाबरी मस्जिद बना दी। मथुरा में जहां भगवान का जन्म है, उसी जगह पे मस्जिद बना दिया गया, उसे शाही मस्जिद कहते हैं। उसी ढंग से जो भगवान भोलेनाथ का धरती का सबसे पुराना शहर काशी है, उस काशी में उसी गर्भगृह पर मस्जिद बना दिया गया। कमाल है, इस देश में चाहिए था कम से कम आजाद भारत में ही कि लोगों की पहल करनी चाहिए कि कम से कम काशी, मथुरा और अयोध्या के लिए हम ऐसा सोचते हैं। इन भूमि पर जो जो विदेशी आताताइयों का पाप हुआ है, उसे खत्म किया जाए। कुछ गुंडे तुर्किस्तान से आए, उज्बेकिस्तान से आए, जिन्होंने यहाँ के ही हिंदुओं का धर्मांतरण किया, बलपूर्वक मार पीट करके, डर दिखा करके। आज जो सही मायने में सनातनी भारतीय हैं, अपने आप को बाबर की औलाद मानते हैं। बाबर तो कुछ 100 गुंडों के साथ आया था। पाकिस्तान में यही नैरेटिव बनता है कि जो ऐसा लोग सोचते हैं, उन्हें अपनी दादी पर सोचना चाहिए कि जो भी गुंडे आए थे, सैनिक कम से कम अपनी पत्नियां लेकर नहीं आए थे। इस्लाम मानने वाले ज्यादातर उन्हीं के बच्चे होंगे, हो सकता है, या उससे भी ज्यादा ये कि जो बाद में धर्मांतरित हुए, उन्हें अपनी कम से कम सना दुनिया में कहीं पर भी, इंडोनेशिया समेत तमाम देशों में लोग अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। पूजा पद्धति आपकी अलग हो सकती है, लेकिन आपकी संस्कृति तो भारतीय ही है। संभल वही संदेश दे रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ये माना जा रहा है कि एक बड़ा परिवर्तन होगा। यदि खुद स्वीकार कर लेते तो कितना बेहतर होता। लेकिन कैसे स्वीकार करते हैं जिनकी मानसिकता इतनी जहरीली हो। इसी संभल में नेजा मेला मेला लगता था। नेजा मेला उस तुर्की गुंडे के सम्मान में, जिसने पृथ्वीराज चौहान के बेटे की हत्या की। और यही नेजा मेला आज तक लगता था। नेजा वो हथियार है जिससे सर कलम किया जाता है, वो भाला कह लीजिए, बर्च जिससे गर्दन काटा जाता है। नेजा वही मेला है जो संभल में लगता था। संभल और आसपास के लोग मानते थे कि नेजा मेला सही मायने में हिंदुओं के अपमान का मेला है। और जब मुझे संभल के कुछ लोगों ने, मेरे ख्याल से अशोक जी ने जब मुझे फोन करके बताया, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि हिंदुओं के अपमान के लिए यहां नेजा मेला लगता है। तो हमने इसी मंच से लगातार योगी सरकार से आग्रह किया कि माननीय योगी जी, मैं अकेला था उस समय जो नेजा मेला के खिलाफ मुहिम चला रहा था। उस समय मुझे नेजा मेला के बारे में नहीं पता था। जब नेजा मेला खत्म हुआ तो बहराइच का सलार गाजी के दरगाह पे लगने वाले मेला का पता चला। योगी आदित्यनाथ से हम लोगों ने उस पर भी मुहिम चलाया, और अब योगी आदित्यनाथ ने वह भी सुन लिया है। अब यूपी सरकार के मुताबिक सैयद सलार के मजार पर कोई मेला नहीं लगेगा। जैसे नेजा मेला पर रोक लग गया, वैसे ही सैयद सलार गाजी के दरगाह पर कोई मेला नहीं लगेगा। ये विदेशी आताताई, विदेशी गुंडे जिनने भारत के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाया, उसके सम्मान में कोई मेला नहीं लगेगा। ये यूपी सरकार ने तय कर लिया। प्रशासन ने, बहराइच प्रशासन ने संभल प्रशासन की तरह ही तय कर लिया। बहराइच में टूटी सदियों पुरानी परंपरा, मसूद गाजी की दरगाह, सोचिए गाजी अत्याचारी, अताताई गाजी के दरगाह पर नहीं लगेगा मेला। चप्पे चप्पे पर रही पुलिस। जेठ की सदियों में, अब देखिए, नेजा मेला लगता था होली के बाद वाला जो मंगलवार पड़ता था उस पे। तो हमने होली से पहले ये मुहिम लगाया था। ये मेला भी जेठ में लगता है, गर्मी में। जेठ की सदियों पुरानी परंपरा इस बार बदली दिखी। जिस रोड पर मेले की पहली चौथी को तिल रखने की जगह नहीं रहती थी, वहां आज वाहन फर्राटे भर रहे थे। जानकारों का कहना है मेला की पहली चौथी को 4 से 5 लाख की भीड़ होती थी। वहां आज बमुश्किल 5 से 8 हजार के आसपास लोग मेला परिसर में छिटके नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि 11वीं सदी में इस युद्ध के बाद 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ किले नुमा दीवार बनवाकर इसे दरगाह का रूप दिया।
इसके बाद यहाँ मेलार्थियों के आने का सिलसिला तेज हुआ। समय बीतता गया, जायरीन की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। जायरीन की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इसे धार्मिक स्थल का के साथ बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाने लगा। जेठ माह की चारों चौथी के बाद यहाँ सिक्कों और नोटों की गिनती शुरू होती थी। करोड़ों की नकदी का चढ़ावा और भारी तादाद में सोना चांदी के जेवरात की कमाई होती थी। दुकानों के ठेके से करोड़ों की कमाई होती थी। यही कारण कह रहे हैं बड़े ओहदेदार इस स्थल पर प्रबंध समिति की जगह पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते थे। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के दौर में ये एक ऐसा प्रतिष्ठित जगह हुआ करता था। योगी आदित्यनाथ ने जन भावना को स्वीकार करते हुए नेजा मेला की तरह ही सैयद सलार गाजी बहराइच में सैयद सलार गाजी के दरगाह पर लगने वाले मेले का भी खात्मा कर दिया। निश्चित रूप से यह तभी संभव हो पाया जब इस देश में आपने एक राष्ट्रवादी सरकार चुनी। योगी जैसा प्रशासक, योगी जैसा शासक ये कर सकता था, दूसरों की हैसियत नहीं थी कि ये कर सके। इसीलिए सोचिए कि क्यों पूरे देश में लोगों को योगी जैसा शासक चाहिए। नेजा मेला नहीं होगा, सैयद सलार गाजी के भूमि पर दरगाह पर ऐसा मेला नहीं लगेगा, यह फैसला सिर्फ योगी कर सकते थे। वोट बैंक के जो दलाल हैं उनने भी चुप्पी लगा ली है। नेजा मेला होगा, ये हिम्मत अखिलेश यादव भी बोलने की नहीं कर पा रहे हैं। जैसे नेजा मेला के लिए हिम्मत नहीं कर पाए, वैसे सलार गाजी के दरगाह पर लगने वाले मेले के लिए भी आवाज नहीं उठा पाए। ये बदला हुआ भारत है, इसीलिए आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। जैसे आपने बॉलीवुड के जिहादी वुड, कराची वुड, दाऊद वुड का नक्शा बदल कर रख दिया। आज वो तीनों बेईमान, उजड़, सनातन द्रोही खान गैंग उठने के बल है। वही हाल उत्तर प्रदेश में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश वाला जलवा योगी वाला थोड़ा थोड़ा ही सही नीतीश कुमार को हो रहा है। भारत के खास विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के वो शहर जो गुलामी के प्रतीक बन चुके हुए थे, उन सबके नामांकन बदले गए। सबसे बड़ा नाम उसमें मुगल सराय का है। ऐसे कई शहर के नाम बदले। उम्मीद की जानी चाहिए बिहार में भी बख्तियारपुर, बख्तियार खिलजी वाला शहर, जिस बख्तियार खिलजी ने भारत के सम्मान का प्रतीक नालंदा का विश्वविद्यालय जलाया। नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। बख्तियार खिलजी वहीं पर नालंदा के विश्वविद्यालय में, उसके पुस्तकालय में आग लगाया जो 6 महीने तक जलता रहा। बिहारी होने के बाद भी मुझे सौभाग्य 2 साल पहले उस नालंदा विश्वविद्यालय को देखने का मिला, वो खंडहर नुमा। अब नालंदा कायाकल्प किया जा रहा है, वो विश्वविद्यालय उसी ढंग से नालंदा की पहचान बनाई जा रही है। लेकिन नालंदा के बगल में जो बख्तियारपुर है, जो बख्तियार खिलजी के नाम पर है, जरूरत है कि उसके नाम बदले जाएं। जिस तरह से छोटी सी हिम्मत नीतीश कुमार ने की है कि गया जो मोक्ष भूमि है पूरे दुनिया भर के सनातनियों के लिए, उसका नाम गया जी कर दिया। जैसे अयोध्या जी को लोग, अयोध्या धाम को लोग अयोध्या जी बोलते हैं, वैसे आम सनातनी उसे गया जी ही बोलते हैं। कई पत्रकारीय मानसिकता के लोगों ने कहा अच्छा गया जी लगा देने से यदि सम्मान है तो बिहार जी कर दिया जाना चाहिए। ऐसे गधों को पता ही नहीं था कि गया जी बोला जाता है। मेरे कई गुजराती जो व्यूअर्स हैं, मारवाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, वो अक्सर मुझसे कहा करते थे, मैंने पोस्ट भी लिखा था कि मनीष जी गया जी जाना है। तो एज ए बिहारी मुझे भी इस बात का एहसास नहीं था कि गया जी है जैसे अयोध्या जी है। मेरी दादी माँ अयोध्या जी बोलती थी, अयोध्या प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती थी। तो मुझे याद है बचपन जब लोग बहुत छोटे थे तो अयोध्या जी गई हुई थी, तो बोलती थी अयोध्या जी गए थे, अयोध्या जी से याद दिला, अयोध्या जी ही कहती थी, मतलब अयोध्या नहीं बोलती थी, अयोध्या जी। तो ऐसे ही गया जी है, आपको सम्मान करने आना चाहिए। गया मोक्ष की भूमि है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सनातनी आस्था के केंद्रों का कायाकल्प कर दिया, अयोध्या जी का, गोरखपुर का, वाराणसी का, मथुरा का, उम्मीद की जानी चाहिए थी बिहार की सरकार भी योगी वाली सोच रखे तो कम से कम गया, बोध गया, नालंदा, सासाराम ऐसी जगह है। वैशाली के पास एक ऐसी पावन भूमि है भगवान महावीर जैन की भूमि। जैन समाज के लोगों के लिए यदि वहां व्यवस्था की जाए तो जैन समाज के लोग तो अपने खर्च पे कायाकल्प कर देंगे। लेकिन जब मैं 3 साल पहले वहां गया
तो ऐसा था कि वहां जाने में डर लगता था। भगवान महावीर की जन्मभूमि है। गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि पटना में है। आस्था का ऐसा केंद्र है बिहार। वैशाली धरती पर लोकतंत्र की भूमि वैशाली है, लेकिन आपको वहां ठहरने के लिए ढंग ढंग का ढाबा नहीं मिलेगा। बिहार सरकार की दूरदर्शिता कभी आई नहीं। जातिवाद के नशे में बिहार की जनता ने इसकी महत्ता नहीं समझी। आज एक अयोध्या से जो कायाकल्प है, जो लोग ये कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या होगा, फुटबॉल मैदान बना दो, स्टेडियम बना दो, हॉस्पिटल बना दो, रोजगार तो लोगों को मिलेगा। उस अयोध्या जी से मैं अभी लौट कर आया हूं 15 दिन पहले। कायाकल्प हो गया है। मैं 2 साल पहले उसी अयोध्या जी को गया हुआ था। ढंग के ढाबा नहीं थे खाने के लिए। आज वहां तमाम सुविधाएं, लोग खुश हैं। मैंने एक रिक्शा वाले से, होटल वाले से, सबसे बात की एक जर्नलिस्ट के रूप में। सबने कहा कि पिछले 2 साल 3 साल में कायाकल्प हो गया है। अब किसी ढंग की कोई दिक्कत नहीं है। जब आप भगवान का सम्मान देते हैं तो फिर वो आपके वर्तमान और भविष्य सब बदल देते हैं। बिहार को भी योगी आदित्यनाथ की तरह इस गट्स की जरूरत है। योगी बनना आसान नहीं है, तपना पड़ता है, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा ही सही। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जो हिम्मत दिखाई है, नेजा मेला और सलार गाजी वाला, वो सामान्य नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या, मथुरा, काशी और गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया, एक्सप्रेस वे से पूरी यूपी को सजा दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार समेत दूसरे राज्य के प्रशासक भी इसकी गंभीरता को समझेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से क्लोज है, इसलिए तुलनात्मक आसान है। बिहार के पास बहुत कुछ है। उसकी गरीबी कुछ दिनों में खत्म हो सकती है यदि अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचान कर ले। इसीलिए, लेकिन सदियों की पुरानी जो पाप है उससे उसे वैसे ही मुक्ति दिलाना होगा जैसे योगी आदित्यनाथ ने दिलाया है। बख्तियार खिलजी के पाप से मुक्ति, नालंदा का विकास, वैशाली का गौरव बढ़ाना, लेकिन इन सबको लग रहा है कि इससे कहीं तुष्टीकरण का वोट तो नाराज नहीं हो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए योगी की तरह भोगी बनने वाले लोग भी योगी की तरह सोचेंगे और बिहार जैसे प्रदेश का भी कायाकल्प हो पाएगा।